how does this this bolt react कि हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे। एक हमारे पास जो डायामीटर है दैट इज दिस डायामीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायामीटर है, व्हाट वी कॉल दिस डायामीटर, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस? ये तो मुझसे द रूट डायामीटर या माइनर डायामीटर, ठीक है जी। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा? इट विल बी जस्ट द एरिया विल बी इसका अगर हम ये डायामीटर ले लें जो कि डी रूट है, तो हमारे पास बेसिकली the root diameter will be equal to क्या कि let me say AR will be equal to pi by 4 D root square, यही होगा, ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे इस बेसिस पे जो मैं एरिया ले रहा हूँ या डी रूट डी आर ले रहा हूँ, दैट इज माय डी रूट, जो अभी मैं कह रहा था कि माइनर डायामीटर एरिया। तो ये वो ए आर है जो ऐसे कैलकुलेट किया गया है, या ये वो ए आर है जो ऐसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इस पे ये लोड P अप्लाई करता हूं, तो विच विल बी द इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस बोल्ट, या इस थ्रेडेड रॉड का कौन सा इफेक्टिव एरिया होगा? कैन समवन टेल मी? इफेक्टिव एरिया वही होगा जो हमने रूट डायमीटर के जरिए निकाला है। अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस, ये जो जो मतलब ये जो बाहर निकला हुआ है, ये उन्हें तो नहीं बता सही क्यों जी मेरे बढ़िया सर इसका भी तो ज्यादातर हिस्सा रूट डायमीटर के अंदर इंक्लूडेड है ना। यस, लेकिन व्हाट विल बी द इफेक्टिव एरिया? ये उन्हें उठी है Sir, the threads will be effective. मेरी क्लास से लगी हुई है। अच्छा जी, देखिए अगर आप घर में किसी से बातें कर रहे हैं तो काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज, ठीक है जी, अपना माइक सॉरी सर, पता नहीं चला था। तो अपना माइक म्यूट रखें जब तक आपने कोई क्लास के बारे में बात नहीं करनी हो, ठीक है जी। अच्छा, देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो ना हम ये वाला एरिया ले सकते हैं जिसमें हम मेजर डायामीटर इस्तेमाल करें, और ना हमारे पास ये एरिया होगा जिसमें माइनर डायामीटर होगा, बल्कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा रेडियस होगा जो हमें ये स्ट्रेंथ दे सके जो इस लोड P के खिलाफ या इस लोड P को मतलब के लिए इफेक्टिव हो। तो वो एरिया यहाँ पे कोई होगा और उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। बात समझ में आ गई? मतलब देखिए थ्रेड्स का भी तो कोई ना कोई किरदार होगा ना इसमें, यस समझ आ गई? तो ये टेंसाइल स्ट्रेस एरिया वही है। ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है कि अगर हमारे पास थ्रेडेड बार के बगैर अगर हमारे पास सॉलिड इसके इक्विवेलेंट एक सॉलिड बार होता जिसमें थ्रेड्स ना होते तो उसका एरिया कितना होता? ये वो एरिया है, और उस एरिया को पाई बाय 4 सम डी आर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बता देते हैं, लेकिन do you know now कि what is the effective tensile stress area या tensile stress area क्या है? यस सर। अच्छा जी, now
ये हमारे पास टेबल जो है ये यूनिफाइड नेशनल थ्रेड के लिए है। तो अगेन वही साइजेस आपको दिए गए हैं, वहां पे आपको पिच दिया गया था, यहाँ पे आपको थ्रेड्स पर इंच दिए गए हैं, ये टीपीआई दिया हुआ है। इट इज द सेम थिंग, दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। ये उसके स्टैंडर्ड साइज डेजिग्नेशंस हैं, और उसका मतलब नॉमिनल मेजर जो डायामीटर है, अगेन टेंसाइल स्ट्रेस एरियाज उसके दिए गए हैं, और फिर माइनर डायामीटर एरिया जो अभी हम कह रहे थे डी रूट पे बेस्ड जो एरिया है वो ये है, और ये इफेक्टिव टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द पिच, ठीक है जी। ये आपके फाइन थ्रेड्स हैं। सो एक ही टेबल में कोर्स भी है और फाइन भी है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ so you can get help from here, these are standard, you do not make मतलब आप क्या क्या करते हैं कि आप बाजार से जाके you just get them readily, आप कहें उसको साइज 6 मुझे दे दें तो with 6 you will have these dimensions, जो अगर आप यूनिफाइड नेशनल की बात करते हैं तो these are going to be your dimensions for this thread, ठीक है जी। Now, we already talked about this tensile stress area, कि ये वो area है which is the effective area of a threaded rod that to be used for stress calculations, ठीक है जी। अच्छा, हम calculate उसको कैसे करते हैं? The diameter of this unthreaded rod is the average of pitch diameter or minor diameter। तो basically हम क्या लेंगे कि डी पी, ठीक है जी, प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 2, that will become your tensile stress diameter। तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो नाउ इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है जी, और यही डी टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस विल बी आवर टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, और इस पे जब हम लो मतलब स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी और सिग्मा विल बी इक्वल टू एफ बाय ए टी विच इज दिस ए टी, ठीक है जी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छा जी, नाउ देखिए, थ्रेड्स हम सिर्फ एज फास्टनर नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वी आल्सो यूज थ्रेड्स एज पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ थ्रेड्स लिस्टेड ओवर हियर। एक को हम कहते हैं स्क्वायर थ्रेड्स, और दूसरा जो है दैट इज एक्मी थ्रेड्स, ठीक है जी। तो हम ये दो किस्म के ये जो थ्रेड्स हैं वी यूज दीज फॉर पावर ट्रांसमिशन। अगर हम देखें तो दिस इज स्क्वायर थ्रेड एंड दिस इज स्टैंडर्ड एक्मी थ्रेड, ठीक है जी। स्क्वायर थ्रेड में इफ यू लुक ओवर हियर तो हमारे पास वेल डी रूट एंड डी मेजर दे आर फाइन, लेकिन यहाँ पे थ्रेड विड्थ जो है दैट इज इक्वल टू पी बाई 2। इसी तरह द गैप बिटवीन द टू threads is also p by 2, the thread depth is p by 2, ठीक है जी, and there is no angle, it is just a 90-degree thread with some helix, ठीक है जी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम एक्मी थ्रेड को देखें तो एक्मी थ्रेड में हमारे पास एंगल होता है, एंड दैट एंगल इज द थ्रेड एंगल जो है वो हमारे पास 29 डिग्रीज होता है। लेकिन बोथ ऑफ दीज थ्रेड्स आर यूज्ड इन power transmission,
और अगर हम देखें तो देयर इज दिस टेबल 8-3, और ये टेबल 8-3 आपको क्या प्रेफर्ड पिचेस फॉर एक्मे थ्रेड्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक डायामीटर है, ठीक है जी, 5/16, तो इसके लिए पिच जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे 1/14, या कोई और मतलब 1 के लिए 1/5। तो this is just a standard table that gives you um, that lists the preferred pitches for acme threads. अच्छा जी, now let's go a little bit into the mechanics of power screw, ठीक है जी। तो what is a power screw? Again, we do not fasten things with it, we transmit power through power screws generally, ठीक है जी। Fast we will not use these for fastening only, we will just use these for power transmission. अगर आप recall करें तो you would have used a vice in workshop, vice पे जो नहीं, वाइस इस्तेमाल किए कभी, ठीक है जी। तो आपने वाइस इस्तेमाल किया होगा। स्क्रू जैक, गाड़ी में आपके पास जैक्स होते हैं, तो स्क्रू जैक्स, नॉट मतलब न्यूमेटिक या जो दूसरा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्रू जैक की बात कर रहे हैं। प्रेस, अगर आप कॉफी शॉप में गए अपने बुक्स बाइंड करने के लिए तो आपने प्रेस देखा होगा, या माल्टे से जूस निकालने जो मशीन होती है, दैट इज आल्सो अ प्रेस, लेकिन देयर आर ह्यूज प्रेसेस टू, ठीक है जी। लीड स्क्रू, लेथ में आपने लीड स्क्रू देखा होगा। तो ये दे और ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पावर स्क्रूज, ठीक है जी, they all are examples of power screws. What does a power screw do is that it changes angular motion into linear motion. जब आप वाइस ऑपरेट करते हैं तो यू गिव इट रोटेशन एंड इट्स जॉज जो है, बल्कि एक जॉ जो है वो लीनियर मोशन करता है, वो ओपन एंड क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, ठीक है जी। इसी तरह आप स्क्रू जैक को देखें तो यू रोटेट दैट एंड व्हाट हैपेंस दैट इट गोज एंड लिफ्ट्स अप योर कार, ठीक है जी। तो जैसे अभी हमने कहा कि इट यूजुअली दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है जी। नाउ लेट्स गो फॉर द मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रू, ठीक है जी। तो बजाय इसके गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई चूंकि देयर इज स्पेस ओवर हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ पहले। लेट्स से लेट्स से ये हमारे पास एक कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी। बल्कि लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन आई विल कम बैक, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, दिस फिगर शोज अ स्क्रू जैक, ठीक है जी। तो इस स्क्रू जैक में अगर आप देखें तो दिस इज द नट, ठीक है जी, ये नट है, एंड देन वी हैव द थ्रेडेड पोर्शन जो है या बोल्ट जो है वो हमारा ये है, ठीक है जी। तो दिस नट इज टेकिंग दिस बोल्ट, और उसके वही डायमेंशंस हैं जैसे हमारे पास पिच जो है, दैट दिस इज द पिच पी, इट इज एट सम हेलिक्स एंगल साई, ठीक है जी। और हमारे पास इसका लीड एंगल जो है दैट इज लैम्डा, ठीक है जी। और ये हमारे पास इस पे लेट से एक लोड है एफ, ठीक है जी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट पावर, और पावर ट्रांसमिशन क्या है कि व्हाट वी वांट टू डू हियर इज वी वांट टू बेसिकली लेट्स से लिफ्टिंग अ लोड, ठीक है जी। तो हम इस सेटअप से हम एक लोड लिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी।
तो हाउ विल वी गो बाय दैट, कि अगर हम एक लोड लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हाउ आर वी गोइंग टू गो बाय दैट। देखिए, लेट्स कंसिडर दिस कि ये हमारे पास एक स्क्रू है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर, कि अगर हम इस स्क्रू से इस लोड F को लिफ्ट करते हैं, नहीं, इस पे ये लोड F है, ठीक है जी, तो what will be the load on this nut? That will be F by 2 on one side, F by 2 over here, ठीक है जी। तो how would we go for this? सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हम एक चीज डिफाइन करते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज लीड, ठीक है जी। व्हाट इज लीड? लीड क्या होता है? लीड, it is the linear advancement in one revolution of a thread in one revolution, ठीक है जी। अगर हम इस थ्रेड को एक दफा रोटेशन देते हैं ऐसे, तो हाउ मच डज इट गो अप, लेट्स से, तो दैट विल बी आवर लीड, ठीक है जी। और लीड जो है, द वैल्यू ऑफ दिस लीड इज इक्वल टू n टाइम्स p। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑफ द थ्रेड्स, और p क्या है? दैट इज द पिच ऑफ दीज थ्रेड्स, ठीक है जी। तो अगर आपने एक स्टार्ट थ्रेड है तो देन लीड विल बी इक्वल टू जस्ट पिच। इफ इट इज अ डबल स्टार्ट थ्रेड, तो लीड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स पिच। अगर 3 स्टार्ट है तो 3 टाइम्स इट्स पिच, ठीक है जी। तो हम इसके फोर्स एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। हम क्या करेंगे कि वी विल ट्रीट द थ्रेड एज एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसपे हम लोड को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? कि लेट्स से ये हमारे पास एक सिलेंडर है। आई एम गोइंग टू टर्न ऑन माय कैमरा, ठीक है जी। और आपको ये एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये एक सिलेंडर है, ठीक है जी। तो जब हम सिलेंडर को देखें तो थ्रेड हमारा कैसे होगा कि ये एक थ्रेड है जो इसके ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है जी, ये। और इसी थ्रेड को मैं लेता हूं, ठीक है जी। ये हमारा थ्रेड है, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर मैंने ये यस सर। नीचे रैप किया हुआ है, ठीक है, ये थ्रेड। इस थ्रेड को मैं इसमें से एक रिवॉल्यूशन, इस एक रिवॉल्यूशन को मैं, मतलब इस सर्कल को मैं अनफोल्ड करता हूं ऐसे। जब मैं थ्रेड को अनफोल्ड करता हूं तो मेरे पास ये चीज आती है, विच इज अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मेरे पास आता है, ठीक है जी। नाउ दिस ट्रायंगल, इसको मैं जरा यहाँ पे बनाता हूँ, इसी ट्रायंगल को, कि बेसिकली हमारे पास है क्या, कि ये अगर ट्रायंगल है तो सॉरी, व्हाट डू वी डू विद दिस, कि लेट्स से ये हमारा बेस है जो अभी मैंने खोला। तो ये बेस, मतलब लेट्स टेक द बेस, वो ये है कि ये जब मैंने खोला तो ये ट्रायंगल का बेस मेरे पास आया, ठीक है जी। और थ्रेड जो है, वो थ्रेड हमारे पास ये थ्रेड है, ये, ठीक है जी। ये थ्रेड ऊपर जा रही है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव अस एन एडवांसमेंट, लेकिन ये एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये, ठीक है जी। तो ये किस चीज के बराबर होंगे ये दोनों? इसको अगर हम देखें, चूंकि ये मैंने एक रिवॉल्यूशन खोला है या एक सर्कल मैंने खोला है, तो ये डायमेंशन किस चीज के बराबर होगा? जब सही कोई बता सकता है? उसका जितना डायामीटर हो, एंड लेट्स टेक दैट डायामीटर एज द एवरेज डायामीटर, व्हिच इज dm, ठीक है जी। ये तो
इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2πRM या πDM, ये तो इलेक्शन पाई डी एम, that was saying which is the circumference of this circle, जो अभी मैंने खोला है यहाँ पे. Does everybody agree? Do you agree? सर उसकी अनरैपिंग समझ नहीं आ. देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, जो ये एक सिलेंडर, ये दिखाई दे रहा है आपको, थ्रेड इसी तरह ही होता है ना, इसके ऊपर थ्रेड होता है यस ना सर. पूरे, इसके ऊपर ये थ्रेड है. यस सर. ये मार्क आपको नजर आ रहा है, ये यस सर. अच्छा, अगर मैं इसको खोलता हूं, इसी थ्रेड को मैं खोलता हूं ऐसे, ये एक रिवॉल्यूशन है ना, ये इसको मैं थ्रेड को यस मैं सर. सिर्फ खोलता हूं, तो ये मैंने जब थ्रेड खोला ना, तो ये मेरे पास ये चीज आ गई. इसकी समझ आ रही है? यस सर. अच्छा, यस सर. इसका ये डायमेंशन क्या होगा, चूंकि ये सर्कल था ऐसे, तो इसका ये डायमेंशन क्या होगा, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं होगा, ये वाला. यस सर. यस सर. तो दैट इज व्हाई इट इज पाई डी एम. ठीक है जी. अच्छा, ये साइड क्या है, ये साइड वो साइड है जो लीनियर एडवांसमेंट हमारे पास हो रही है ना थ्रेड में, जो अभी हमने यस डिफाइन लीड. की है, वो लीड है मेरे पास, तो ये मैं इसको लीड लिख देता हूं. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा यस. इसको मैं यहां से लेके यहां तक इसको मिला देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बना रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है. और इस इंक्लाइंड प्लेन पे मेरे पास क्या है, मेरे पास लोड है, जिसको मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला लोड है. ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे रख देता हूं. What I am trying to do is take this load up. एक रिवॉल्यूशन में मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये लोड जो है, ये कितना लोड है, लेट्स से कि मेरा जो ये लोड है, लेट्स से दिस इज एफ. ठीक है जी, ये वाला एफ. तो लेट्स से दिस लोड इज एफ. ठीक है जी. एक्सक्यूज मी. अच्छा, जब मैं ये लोड उठाऊंगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए इस यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई वांट टू पुश दिस लोड अप. इस लोड को मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, जो लोड है मेरा उसको मैं पी आर कह देता हूं, यानी द फोर्स या द लोड रिक्वायर्ड टू राइज दिस लोड. ठीक है जी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज दिस लोड, एफ. ठीक है जी, उसको मैंने पी आर कह दिया. वेल माई आर विल बी इन द सबस्क्रिप्ट, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ पी, और फिर मैं आर लिख देता हूँ, आर, सॉरी डियर लरिश. I'll just write PR now. P and then I'll say R. ठीक है जी, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट आई अप्लाई टू पुश दिस फोर्स अप. ठीक है जी. अच्छा, लेकिन मेरे पास होगा क्या कि देयर इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस. ठीक है जी, फ्रॉम दिस साइड, और ये रेजिस्टेंस जो है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, वी आर नॉट गोइंग, मतलब दिस इज गोइंग टू रेजिस्ट of resist the load going up in this direction. ठीक है जी. अच्छा, उसको हम, उसकी मेजरमेंट हम लिख देते हैं, लेकिन जब ये फोर्स F हमारे पास अप्लाई होता है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो देयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल फोर्स ओवर हियर, ये. ठीक है जी, नॉर्मल टू व्हाट, टू दिस इंक्लाइंड प्लेन, और इस नॉर्मल को मैं N कह देता हूं. ठीक है जी, इसको मैं, सॉरी,
इसको मैं n कह देता हूं, ठीक है जी। नाउ what will be this force over here? If this is n, what will be this force over here? ये कितना होगा ये वाला फोर्स? म्यू एन। म्यू एन, ठीक है जी। यहाँ पे हम म्यू नहीं कहते बल्कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी किताब में चूंकि स्मॉल एफ से डिनोट हुआ है तो इसको मैं एफ टाइम्स एन कह देता हूं, बिकॉज दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया है, ठीक है जी। इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया है और हम इसमें इस डायरेक्शन को y ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम x ले लेते हैं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर ये जो पी आर फोर्स है ये हमारी लीड की वजह से इट अगेन, दोबारा हुआ है। सर जो पी आर फोर्स है सर वो लीड की वजह बनती। अच्छा, यस यस। देखिए यहाँ पे जो हम पी आर जो है ना, ये आप स्क्रू जैक पे अप्लाई करेंगे तो तब जाके आपको लीड मिलेगा, तब जाके आपकी लीनियर एडवांसमेंट होगी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द लोड, ठीक है जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द लोड। अच्छा, अब अगर हम देखें गोरा, यहाँ पे अगर हम फोर्स एनालिसिस करें तो हमारे पास इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है जी। ये एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज द लीड एंगल, हाँ, लैम्डा। तो ये हमारे पास लैम्डा बनेगा, ये वाला, ठीक है जी। और इस फोर्स के भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है जी, इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। तो अगर हम सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ले लें तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। और अगर हम सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ले लें तो दैट शुड, इन ऑर्डर टू हैव इक्विलिब्रियम वी शुड हैव एफ वाई इक्वल टू 0 2, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक पी आर है फोर्स पी का आर कंपोनेंट नॉर्मल और एक ये कंपोनेंट है एफ एन और एक एन का कंपोनेंट है। ये तीन फोर्सेस हैं मेरे पास। तो लेट्स राइट देम अप, ठीक है जी। हम उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास वो फोर्सेस जो हैं जो अभी मैंने कहा कि दोज फोर्सेस आर कौन कौन से? एफ एक्स के, एक ये पी आर, इट इज इन दिस डायरेक्शन। एक हमारे पास इसका कंपोनेंट होगा तो माइनस एफ एन कॉस ऑफ लैम्डा, ठीक है जी। और एक इसका जो दैट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज माय एन साइन ऑफ लैम्डा, क्योंकि दिस इज लैम्डा नाउ, ठीक है जी, ये वाला। तो ये हमारे फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बन गए। Similarly, taking the sum of the forces in y direction, तो y direction में मेरे पास कौन कौन से forces हैं? y direction में मेरे पास एक है F, and if I take this F negative, तो दूसरा फोर्स जो है वो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है ये, और तीसरा कंपोनेंट मेरे पास ये कंपोनेंट है। तो इन सब को हम ऐड करते हैं तो माइनस एफ एन साइन ऑफ लैम्डा एंड एन कॉस ऑफ लैम्डा, ठीक है जी। तो ये तीन फोर्सेस अगर मेरे पास आ गए तो नाउ लेट्स रिजॉल्व या लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। लेट्स से ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है जी, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन। ऐसा काम करें, यहां से आप n जो है कॉमन ले लें, n। तो n अगर हम यहां से ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में?
قلت بس بعد شيء. What will you have? sin lambda. Can I say cos of lambda minus f sin of lambda? ये हो जाए